हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ जिसके अंदर हम एक जेनिक ट्री का सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज करने वाले हैं। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सोनू मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कैसा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार। सबसे पहले हम एक जेनिक ट्री अवेलेबल है। एक जेनिक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके n नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर मैं इसका प्री ऑर्डर लिखने वाला हूँ। जैसे इसका प्री ऑर्डर लिखता हूँ 10, 20, 50, 50 का कोई चाइल्ड नहीं है -1, 60 का कोई चाइल्ड नहीं है -1, 20 का और कोई चाइल्ड नहीं है तो -1, 30, 70, 70 का कोई चाइल्ड नहीं है -1, फिर 80, 110 का कोई चाइल्ड नहीं है -1, 120 का कोई चाइल्ड नहीं है -1 एंड 80 का कोई चाइल्ड नहीं है -1, 90 का कोई चाइल्ड नहीं है तो -1। अब 30 का और चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो -1, 40, फिर 100, 100 का चाइल्ड अवेलेबल नहीं है -1, 40 और कोई चाइल्ड अब है नहीं तो -1, 10 का और कोई चाइल्ड है नहीं तो -1। यानी कि आप हर बार क्या करते रहो, इस ट्री को आप ट्रेवस करना स्टार्ट करो प्री ऑर्डर के अंदर। तो इस ट्री को हम प्री ऑर्डर में ट्रेवस कर रहे हैं एंड जैसे जैसे मुझे यहाँ पर नोड मिलते चले जाएंगे, जैसे ही मुझे पता लगेगा कि इसका और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है उसके नाम का -1 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हम 10 पर आए, 10 के टोटल 3 चाइल्ड अवेलेबल है। मैं सबसे पहले चाइल्ड पे गया, सबसे पहले आती मैं 10 को ऐड करता हूँ अपनी स्ट्रिंग के अंदर और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। फिर हम पहुँचे 20 के पास, 20 के 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, फिर मैं पहुँचा 50 के पास, 50 को ऐड किया, 50 का एक भी चाइल्ड नहीं है तो इसके नाम का -1 ऐड कर दो। फिर बैक ट्रैक करके वापस हम कहाँ पहुँचे 20 के पास। अब 20 के दूसरे चाइल्ड के लिए कॉल लगाया 60, 60 का भी अब कुछ और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो -1। ठीक है, अब 20 के पास आए, अब 20 के जितने भी चाइल्ड थे मैंने सबको प्रोसेस कर दिया। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि 20 के ना अब और चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, बस यहीं तक 20 के चाइल्ड थे, अब सारे चाइल्ड इसके खत्म हो गए तो -1। ये -1 क्या बता रहा है कि 50 का चाइल्ड खत्म हो गया, 60 का और कोई चाइल्ड नहीं है, 20 का और कोई चाइल्ड नहीं है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, अब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे हम। फिर मैं 10 के बाद अब उसके अगले नोड पे जाता हूँ जो कि है मेरे पास 30, 30 के टोटल 3 चाइल्ड। फिर यहाँ पर आए 70, 70 पे आए, 70 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो बैक ट्रैक करेंगे यहाँ से हम। फिर हम पहुँचे इधर 80 के पास, 80 के पास है, इसके 2 चाइल्ड हैं 110। अब 110 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो -1। फिर हम 80 के पास आए, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे 120, 120 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो -1। फिर अब 80 के बाद वापस आए, अब 80 का भी और कोई चाइल्ड अवेलेबल है नहीं तो -1। फिर हम 30 पे गए, 30 का एक आखिरी चाइल्ड 90, 90 को यहाँ पे प्रिंट किया पर 90 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल है नहीं तो -1। 30 के सारे चाइल्ड प्रोसेस हो गए, अब 30 के और चाइल्ड है नहीं तो -1। फिर आप पहुँचे 10 के पास, 10 का अगला चाइल्ड है 40 और इसके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है। हम पहुँचे 100 के पास, इसका और कोई चाइल्ड है नहीं तो -1। तो -1, 40 का भी और कोई चाइल्ड अब है नहीं तो -1। 10 के सारे चाइल्ड प्रोसेस हो गए तो इसके नाम का भी एक -1। अब मुझे यहाँ पे टोटल एक सीरियलाइज फॉर्म मिल गया। तो सीरियलाइज फॉर्म लिखना कैसे, सीरियलाइज फॉर्म के अंदर सिंपल है, आप उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करो। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते करते जब भी आपको पता लगे कि अब इसका और कोई चाइल्ड अवेलेबल है नहीं तो -1। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, ये देखिए बहुत सिंपल सा फेथ रखते हैं, हमको सीरियलाइज करना है ना। तो सीरियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ इधर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर एसपी, और रिटर्न टाइप क्या कर लेते हैं इसका। अब जैसे इधर आओगे आप आती क्या करो, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आते ही अपेंड करना है सबसे पहले root.val प्लस में थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, सबसे पहले रूट को ऐड किया और फिर हमने ये बोला कि प्री ऑर्डर के अंदर ऐसा कर अपने सभी चाइल्डों को बोल अपना सीरियलाइज वर्जन हमारे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐड करके लेकर आ जाए, यानी कि मेरे जितने भी चाइल्ड अवेलेबल है। तो कैसे पता लगेगा कितने चाइल्ड अवेलेबल है हमारे पास, नोड चाइल्ड कॉलन नोड रूट डॉट चिल्ड्रन, रूट डॉट चिल्ड्रन।
अब मैंने प्री ऑर्डर के अंदर हर एक चाइल्ड को कमांड दिया तो तुम लोग जाओ अपना सीरियलाइज वर्जन लेकर आ जाओ। तो हमारे पास जो सीरियलाइज फॉर्म है इसके लिए हमने हर एक चाइल्ड को लगा दी कॉल, हर एक चाइल्ड को लगा दी कॉल। तो ये जो अभी मैंने कॉल लिखी इससे हुआ क्या, देखो इससे ये हो गया कि सबसे पहले 10 को ऐड किया और 20 का सीरियलाइज वर्जन यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 30 का सीरियलाइज वर्जन यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 40 का सीरियलाइज वर्जन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये पूरा स्टोर करा लिया। मेरा एक चाइल्ड 20 था, 20 को बोला अपना सीरियलाइज वर्जन लेकर आ, तो सीरियलाइज वर्जन क्या होगा इसका 20 50 -1 60 -1 फिर 20 के नाम का -1। 30 का सीरियलाइज वर्जन क्या होगा 30 70 70 के नाम का -1 फिर 80 110 110 के नाम का -1 फिर 120 के नाम का -1 फिर 80 के नाम का -1 फिर 90 फिर 90 के नाम का -1 फिर 30 के नाम का -1 फिर इसका 40 को भी सेम काम दिया। जब ये सब अपना अपना सीरियलाइज वर्जन लेकर आ जाएंगे तो लास्ट में 10 का और कोई चाइल्ड बचा नहीं तो इसके नाम का भी एक -1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब हर कोई अपना अपना सीरियलाइज वर्जन लेकर आ जाएगा तो लास्ट में आपको क्या करना होगा, इसके एसबी डॉट अपेंड एक हम यहाँ पर -1 स्पेस के साथ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे -1 ही अपेंड करो, आप कुछ भी अपेंड कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पर हैश भी अपेंड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर नल भी अपेंड कर सकते हो। तो आपको जो सही लगे आप वो अपेंड करो। जैसे कि मान लेते हैं मैंने अभी के लिए यहाँ पे क्या करा, नल को अपेंड कर लिया। तो इस नल से देखकर मैं क्या बता पाऊँगा कि हाँ अब इसके आगे और कोई चाइल्ड हमारा अवेलेबल है नहीं। तो इससे मुझे क्या मिल गया, मेरा सीरियलाइज वर्जन यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अब जरा इसको यहाँ पर कॉल लगाते हैं, सीरियलाइज को इस जगह से लगाइए कॉल रूट एसबी स्ट्रिंग बिल्डर। अब जो हमारा सीरियलाइज वर्जन आया है if root is equal to null then return खाली string। अब जो भी सीरियलाइज वर्जन आएगा यहाँ से उसको रिटर्न कर देंगे हम sp डॉट टू स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको यहाँ से कर दिया रिटर्न। तो इसने क्या करा, देखो यहाँ से क्या हुआ, ये जो भी वर्जन आया था इसने इसको सीरियलाइज करा, सीरियलाइज करके इसने रिटर्न कर दिया उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे सीरियलाइज वर्जन तो मिल चुका है। तो सीरियलाइज वर्जन में करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को ऐड करो, फिर उसको बोलो कि प्री ऑर्डर के अंदर जाकर हर एक चाइल्ड का सीरियलाइज वर्जन स्टोर करके लेकर आ जाए। तो 20 का भी 30 का भी एंड 40 का भी, एंड लास्ट में अपने नाम का एक -1 इसके अंदर हम अपेंड कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इसको डीसीरियलाइज कैसे करेंगे। तो वो डीसीरियलाइज करना भी बहुत ईजी है। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसको ना एरे के फॉर्म में स्प्लिट करके लेकर आते हैं। मतलब कि ये मान लेते हैं हमारे को एरे के फॉर्म में मिल गया, एक एरे में स्ट्रिंग मिल गई मुझे बेसिकली 10 20 50 -1 की जगह पे नल है, ठीक है। तो यहाँ पे नल रख लेते हैं, ऐसे करके मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में कुछ चीज़ें मिल गई है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे -1 लिखा हुआ वहाँ पे ना n लिख देता हूँ, जिससे हमें आइडिया रहे कि यहाँ पे नल होना चाहिए। तो इधर नल है, इधर नल, इधर नल, नल नल। तो नल से आइडिया रहेगा कि यहाँ पर नल लिखा हुआ है, जहाँ पे भी नल होगा हम समझ जाएंगे कि उसका और कोई चाइल्ड वहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो टू स्ट्रिंग के अंदर डीसीरियलाइज के अंदर सबसे पहला काम क्या है, आपको स्ट्रिंग ARR इक्वल टू str डॉट स्प्लिट, स्पेस की बेसिस पे कर लो स्प्लिट। स्प्लिट करने से क्या होगा, जो मेरा पूरा स्ट्रिंग था ना उसके अंदर मुझे एक एरे मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी स्पेस था स्पेस की बेसिस पे एरे मिल जाएगा। तो एरे के अंदर क्या क्या रखा होगा, 10 20 50 नल, फिर 60, फिर नल, फिर नल, फिर 30 70 नल 80, ऐसे करके मुझे एरे मिल जाएगा स्ट्रिंग का। अब जो मुझे एरे मिला है इसके अंदर कहीं कहीं पे नल है और कहीं कहीं पे क्या है, कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना DFS नहीं लगाएंगे इस काम को करने के लिए, मतलब मैं कोई DFS कॉल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ना अपनी खुद की स्टैक बना के इसे सॉल्व करने वाला हूँ। किस तरीके से, ये देखिए। सबसे पहले मैं 10 के पास आया, ये मेरा नॉन नल वैल्यू है, तो क्या करो 10 नाम का नोड बनाओ और यहाँ पर स्टैक में डाल दो। फिर हम आगे गए, अब मैं जैसे आगे जाता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिलता है,
20 नाम का नोड मिला, ये भी नॉन नल वैल्यू है, तो 20 नाम का नोड बनाया, स्टैक में डाल दिया। फिर हम पहुंचे 50 के पास। अब क्योंकि मैं जानता हूँ प्री ऑर्डर है, तो प्री ऑर्डर है तो आप बस स्टैक में डाल दो जब तक नल नहीं मिलता। जैसे ही नल मिलेगा मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि 50 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, हम और आगे चले गए। मुझे नल मिला, नल मिलने का मतलब है कि यहाँ पर ना अब 50 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तो मतलब 50 के सारे चाइल्ड प्रोसेस हो गए। तो 50 के जस्ट नीचे कौन रखा होगा, क्योंकि मैंने प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स किया है, तो 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 50 आएगा, यानी 50 किसका चाइल्ड हो गया, 20 का। तो मुझे इतना पता है कि 50 के जस्ट नीचे स्टैक में कौन रखा होगा, उसका पेरेंट रखा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस मोमेंट पे ये करना है कि 50 को रिमूव करो स्टैक में से और उसको जाके अपने पेरेंट के चिल्ड्रन वाले एरे में ऐड कर दो। तो मैंने स्टैक में से 50 को किया रिमूव, मैंने बोला भाई तुम रिमूव हो जाओ क्योंकि तुम्हारा और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, अपने आप को 20 पे जाके ऐड कर लो, ठीक है। और आगे चले गए। अब मुझे मिला 60, तो 60 मिलने का मतलब है कि यहाँ पे ऐड करा, पर 60 के आगे मुझे मिल रहा है नल। इसका मतलब ये कि 60 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तो अब 60 को करो रिमूव, उसको 20 में करो ऐड, ठीक है। अब आया फिर से नल। अब ये फिर से जो नल आया ना, ये नल क्या बता रहा है, ये नल इंडिकेट कर रहा है कि अब 20 का भी और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तो 20 को भी करो रिमूव और इसको किस में ऐड कर दो, जो उसके नीचे उसका पेरेंट रखा है उसके चिल्ड्रन में जाके ऐड कर दो। अब आया 30। अब जैसे ही 30 आता है तो आपने यहाँ पे क्या करा, 30 का एक नोड बनाया, फिर आपको मिलता है आगे 70, तो आपने यहाँ पर 70 का भी एक नोड बनाया, फिर मिला नल। नल मिलने का मतलब ये है कि अब 70 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तो 70 को करा रिमूव और इसको जाके हमने 30 में ऐड करा। फिर मुझे मिलता है यहाँ पर 80 मिलता है। जैसे ही 80 के बाद आया आपके पास 110 यहाँ पे ऐड किया। फिर यहाँ पे आया नल, जैसे ही नल आता है आपको क्या करना है, 110 को रिमूव करना है और 80 में कर देना है ऐड। फिर आपके पास आया 120 जैसे ही आता है आपको क्या करना है, 120 को निकालो और 80 पे जाके ऐड कर दो। फिर आपके पास आया एक और नल। इसका ये मतलब है, एक और नल आने का मतलब हो जाएगा कि अब 80 को करो रिमूव, क्योंकि अब 80 का और कुछ चाइल्ड अवेलेबल है नहीं। 80 को करो रिमूव और 80 को जाके ऐड कर दो उसके चाइल्ड, यानी वो तो है 30 का। 80 को यहाँ से करेंगे रिमूव और जो 80 है उसका पेरेंट कौन है, 30, ठीक है, उसको 30 में कर दिया ऐड। फिर यहाँ पर हम आए 90 के पास। पहले 120 का नल हुआ था, फिर एक और नल मिला मुझे जिससे 80 रिमूव होके 30 में जाकर अटैच हो गया। फिर मुझे मिला 90 नाम का नोड बनाएंगे। फिर हम आगे जाएंगे, हमें मिला एक और नल। ये नल ये बता रहा है कि 90 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, मतलब 90 को रिमूव करो, उसके नीचे उसका पेरेंट है, तो उसके पेरेंट में जाके उसे कर दो ऐड। अब आपको मिला एक और नल। जैसे आपको एक और नल मिलता है आपको करना क्या है, 30 को करना है रिमूव और उसको जाके 10 में ऐड कर दिया। फिर हम आगे की ओर गए 40 के पास। अब मैंने 40 नाम का नोड बनाया। फिर मुझे मिला 100 नाम का नोड। अब जैसे ही 100 नाम का नोड मिला, एक 100 नाम का नोड बनाया। फिर 100 को करेंगे रिमूव और उसको जाके 40 में कर देंगे ऐड। फिर से मुझे मिला नल, इसका मतलब 40 को क्या रिमूव और उसको जाके 10 में कर दिया ऐड। अब अगर मुझे इस वाले नल को मैंने रिमूव किया तो ये कौन रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमूव हो जाएगा रूट। तो ना लास्ट वाले नोड को रिमूव नहीं करेंगे, हम अपना लूप चलाएंगे यहीं से लेकर यहाँ तक, जिससे मुझे पता लग जाए कि जो लास्ट नोड आने वाला है ना वो कौन है, मेरे लिए रूट है वो, ठीक। तो अपने आपको हम यहीं तक रन करने वाले हैं। तो चला के देखते हैं इसको एक बार। देखो सबसे पहले एक बनाओ लिंक लिस्ट ऑफ, क्योंकि हमें स्टैक बनाना है, स्टैक ऑफ नोड, इसका नाम है st न्यू लिंक लिस्ट। अब आपको चलाना है इसके अंदर एक फॉर लूप जो कि चलेगा arr.length -1 तक चलाएंगे। arr.length-1 से चला रहे हैं ताकि वो लास्ट वाला जो -1 है वो हमारा प्रोसेस ना हो, मतलब लास्ट वाला जो नल है वो प्रोसेस ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लीज स्ट्रिंग लेकर आ जाओ s = arr of i। अब जो arr of i आया है इसके अंदर हमें क्या देखना है, इफ s डॉट इक्वल्स
टू नल। इट मीन्स अगर मेरी एस की वैल्यू जो है वो हमारी नल के बराबर हो जाती है तो मुझे करना है क्या, स्टैक के टॉप में से एक एलिमेंट को रिमूव करना है और जो भी स्टैक के टॉप पे रखा होगा उसको चिल्ड्रन में जाके उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं एक नोड रिमूव कर लेता हूँ जो कि होगा st डॉट रिमूव फर्स्ट। स्टैक में से उसको क्या रिमूव, और जो भी अब स्टैक के टॉप पर रखा होगा, यानी कि स्टैक का टॉप का मतलब हो गया गेट फर्स्ट करना है, गेट फर्स्ट डॉट चिल्ड्रन डॉट ऐड कर दो उस नोड को। ठीक है, और एल्स अगर वो मेरा नल के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर नल के इक्वल है तो मतलब कोई वैल्यू रखी होगी, कोई वैल्यू है तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो, उसके नाम का नोड बना दो। तो नोड इक्वल टू न्यू नोड इंटीजर डॉट पार्स इंट, और पास इंट के अंदर हमने एस पास कर दिया। इससे क्या हुआ, वो मेरी एक नोड बन गई। जो मेरी नोड बनी है उस नोड को जाके स्टैक में ऐड कर दो, यानी कि एस टी डॉट एट लास्ट। तो स्टैक के लास्ट में जाके उस नोड को ऐड कर दो, जो आपके नोड की वैल्यू, क्या वैल्यू है आपके पास, देखो स्टैक के लास्ट में क्यों ऐड करा मैंने, अगर मुझे स्टैक बनाना है तो मुझे बनाना होगा 10 20 30। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड लास्ट नहीं, हमें यहाँ पे करना होगा ऐड फर्स्ट। जब भी आपको ना लिंक लिस्ट से, मैं लिंक लिस्ट से ही क्यों बनाता हूँ हर बार चीज़ें, क्योंकि लिंक लिस्ट का यूज़ करके ना स्टैक बनाना, क्यों बनाना बहुत ईजी हो जाता है। स्टैक क्यू एरे लिस्ट सब कुछ बनाया जा सकता है, तो मैं ज़्यादा फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं, बस 3 फंक्शन याद रखता हूँ मैं, रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट। इसे जो मर्जी बना लो आप चाहो तो डायरेक्टली स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो जो स्टैक होगा, जो लिंक लिस्ट वर्सेस स्टैक में स्टैक तेज चलेगा, ऑफकोर्स तेज चलेगा क्योंकि वो एरे पे इंप्लीमेंटेड है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही हमारा बिल्कुल माइनर सा टाइम है, मतलब वो हम बिगो में बात करें तो दोनों ही सेम है, बिगो के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि सबसे पहले मुझे 10 मिला, फिर 20 आया, मैंने 20 को ऐड फर्स्ट कर दिया, फिर 30 को ऐड फर्स्ट कर दिया, जिससे मुझे क्या मिला, मेरा स्टैक वाला फीचर मिल गया। देखो जब भी ऐड फर्स्ट करता हूँ 30 हमेशा फ्रंट में रहता है, रिमूव फर्स्ट करता हूँ सबसे पहले 30 रिमूव होगा एंड देन 20 रिमूव होगा। तो ऐड फर्स्ट और रिमूव फर्स्ट, ये दोनों फंक्शन काफ़ी हैं आपके स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि मैं लिंक लिस्ट इसलिए इंप्लीमेंट करता हूँ कि कल को अगर कोई मुझे बोल दे कि यार आपको एचटीएल यूज़ करना अलाउड नहीं है, मान लो किसी इंटरव्यू में किसी ने बोला कि आपका एचटीएल यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो ये रिमूव फर्स्ट और ऐड फर्स्ट फंक्शन लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना बहुत ही ईजी काम है। दोनों फंक्शन बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो सकते हैं, और इन दो फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन का यूज़ करके मैं कभी भी स्टैक बना सकता हूँ, और अगर मैं ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट यूज़ करने लग जाऊँ तो मैं कभी भी क्यू बना सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं एरे लिस्ट भी बना सकता हूँ इसके अंदर। तो ये सारे फीचर बहुत ईजिली इंप्लीमेंट करे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, लिंक लिस्ट का ही यूज़ करता हूँ, और ये 3 फंक्शन यूज़ करता हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए, जिसकी वजह से आप स्टैक क्यू कभी भी इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे, मेरा स्टैक क्यू कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब मैं जब इससे बाहर आता हूँ तो मेरा ट्री बन चुका होगा। अब जो भी मेरा ट्री बना है, टी डॉट रिमूव फर्स्ट करके उस नोड को यहाँ से रिटर्न करता हूँ, क्योंकि यही मेरा रूट है। अब इसके अंदर बस एक आखिरी चेक लगा लेते हैं, वो चेक ये कि अगर मान लो str डॉट लेंथ इक्वल टू 0 मिला तो आपको रिटर्न क्या कर देना चाहिए, नल रिटर्न कर देना चाहिए। तो ये हमारा सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, एरे डॉट लाइन नंबर 48, लेंथ के अंदर ब्रैकेट नहीं आता, परफेक्ट। हमने पहले क्या करा, नोड को रिमूव किया, रिमूव फर्स्ट के थ्रू, गेट फर्स्ट किया, फिर गेट फर्स्ट करने से चिल्ड्रन को देखा और उसके अंदर जाके हमने नोड को ऐड कर लिया, परफेक्ट। यहाँ पे हमने नोड बनाया, तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। और सीरियलाइज डीसीरियलाइज भी देख लेते हैं एक बार। आती सबसे पहले रूट डॉट वैल को अपेंड किया, फिर अपने सारे चाइल्ड को देखा और हर एक चाइल्ड को सीरियलाइज कॉल कर दिया, लास्ट में जाके उसमें नल और स्पेस ऐड कर लिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके अंदर आते हैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 है तो रिटर्न नल। यहाँ पे हमने स्प्लिट मारा स्पेस के बेसिस पर, लिंक लिस्ट बनाई यानी स्टैक बनाया बेसिकली अपना, पूरे लेंथ को हमने ट्रैवर्स किया है यहाँ पर 0 से लेकर लास्ट वैल्यू तक हमने इसको ट्रैवर्स किया, और एरे ऑफ 5 को स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा, और एच डॉट इक्वल होता है नल के। अगर वो नल के इक्वल आता है, बिल्कुल अगर वो नल के इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं, रिमूव फर्स्ट करते हैं,
गेट फर्स्ट करते हैं और चिल्ड्रन में जाके उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नया नोड बनाया और उसको जाके नोड के अंदर कर दिया ऐड, स्टैक में से रिमूव फर्स्ट कर लिया, ठीक है। फिर देन एक बार हम आते ही इसके अंदर ये पता लगाते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग सही बनी है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि गलती हुई कहाँ पर है, ठीक है। इसने वन नल बनाया है, इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर ही हमारी गलती रखी है कि सीरियलाइज हमारा सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। सो ट्री के अंदर आते हैं और ट्री के अंदर आने पर डिस्प्ले कॉल करके देखते हैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले सही से वर्क कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले रूट, क्या ट्री सही तरीके से बनकर आया है हमारे पास? ऑफ कोर्स ट्री तो बिल्कुल ट्री भी बिल्कुल सही तरीके से बनकर आया है। अगर मैं नीचे डिस्प्ले 2 मिनट के लिए डिस्प्लेराइज कर दूँ अगर, हाँ बिल्कुल, तो हमारा डिस्प्ले मतलब ट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रूट नल होने पर हमने सीरियलाइज को लगाया कॉल, एसपी स्ट्रिंग बिल्डर रूट एंड एसबी का अपेंड करा रूट डॉट वैल, बिल्कुल ठीक। नोड चाइल्ड और रूट डॉट चिल्ड्रन को हमने कॉल लगाया, चाइल्ड को कॉल लगाया, लास्ट में ज़्यादा आता है उसके अंदर हमने अपेंड कर लिया। ये गलत फंक्शन कॉल कर रहे थे, यहाँ पे एसपी पास होना चाहिए था, ठीक। ये गलती थी यहाँ पर जब हम सीरियलाइज़ कर रहे थे, तो हमें सीरियलाइज़ करते टाइम यहाँ पर हमें यहाँ पर एस बी पास करना चाहिए था। हमने यहाँ पे रिकर्जन में किसको कॉल कर दिया, मतलब हमने नहीं, मैंने रिकर्जन के अंदर इसको कॉल कर दिया था। इस वाले फंक्शन कॉल थोड़ा करना था हमें तो दोबारा से इसके अंदर एस बी करना था, एस बी पास करना, ताकि हम सेम रिकर्जन फंक्शन यानी इसी फंक्शन को मैं कॉल कर पाऊँ सीरियलाइज वाले को, यही हमारा कॉल होता रहे, ठीक है जी। मिस्टेक का पता लग गया। तो सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज बहुत इजी टास्क है। सबसे पहला काम दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, आपको अपने ट्री को प्री ऑर्डर के अंदर ट्रैवर्स करना है। प्री ऑर्डर में उसको सीरियलाइज वर्जन लिख कर आ जाओ, यानी कि सबसे पहले 10 को करो अपेंड, फिर 20 को बोलो अपना सीरियलाइज फॉर्म दे, 30 को बोलो अपना सीरियलाइज फॉर्म दे, फिर 40 को बोलो अपना सीरियलाइज फॉर्म दे, और फिर 10 के नाम का लास्ट में -1 अपेंड कर दो। क्यों? ताकि मुझे पता लग जाए कि 10 के नाम का लास्ट में -1 नल या कुछ ऐसी वैल्यू अपेंड कर दो, जैसे कि 10 के लास्ट में मैंने अपेंड कर दिया नल, ताकि मुझे पता लग जाए कि 10 का और कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, मतलब ये एंड है उस 10 के चाइल्ड का, नंबर ऑफ चाइल्ड का एंड है। ऐसे तो 10 के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, दिक्कत नहीं आ जाएगी। जरा सोचो मैं यहाँ पे नल अगर नहीं लगाता तो क्या दिक्कत होती, ठीक है। 10 का चाइल्ड 20, 20 का 50, 50 का चाइल्ड 60, मुझे बताना तो पड़ेगा ना भाई 50 तेरा एंड हो चुका है, 50 का चाइल्ड 60 नहीं है, तो नल का मतलब 50 का नल हो चुका है। अभी तो 60 है ना, 20 का चाइल्ड बना है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे अब 60 का नल हो गया, यहाँ पे नल नहीं लगाता, तो जो 30 है किसका चाइल्ड बन जाता, ये 30 अब 30 जो 30 है 20 का चाइल्ड बन जाता। क्यों? क्योंकि 10 का चाइल्ड 20, 20 का चाइल्ड 50, 50 का नल हो गया, ठीक है। 60 आया, 60 का नल हो गया, अब आया 30, 30 किसका चाइल्ड बन गया यहाँ पर 20 का। तो नल लगाने से क्या होता है, पता लग जाता है कि इसके नंबर ऑफ चाइल्ड अब यहाँ पे एंड हो चुके हैं। फिर हमने सिंपली उसी को स्टैक के फॉर्म में ट्रेवर्स करा, एक करके नोड बनाया, उसको स्टैक में पुश करा। जैसे ही पता लगा कि अरे इसका कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसको करो पॉप, और जो भी स्टैक के टॉप पे रखा होगा उसमें जाके इसको कर दो अपेंड। तो आप इस काम को सॉल्व करने के लिए स्टैक यूज़ करोगे एंड सिंपल ट्रेवर्स करना था। स्टैक आप जैसे मर्जी बना लो, चाहे स्टैक प्रॉपर जो स्टैक की क्लास होती है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हो। सो ओवरऑल सॉल्यूशन ये था सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज का। काफ़ी इजी सॉल्यूशन है, बिल्कुल बाइनरी ट्री जैसा है, तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर से फंक्शन हो गए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।